देखिए, म्यूचुअल फंड की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रही है। आगे भी हो सकता है कि इससे ज़्यादा ख़राब हो जाए। हो सकता है कि मार्केट और ज़्यादा डाउन हो जाए। देखिए, आज आप देखेंगे तो मार्केट 2% तक का मार्केट डाउन हो गया है। तो इससे यह समझ में आता है, अगर कई दिन से लगातार डाउन हो रहा है तो आगे हो सकता है कि मार्केट में कुछ ज़्यादा डाउन देखने को चला जाए। देखिए, एक बार हम गिरावट पर नज़र डाल लेते हैं कि हमें कितना परसेंट गिरावट कहाँ पर देखने को मिला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 के अंदर आप देख सकते हैं 0.01% का गिरावट देखने को मिला। एंड नंबर सेकंड आता है निफ्टी बैंक। तो आप निफ्टी बैंक के अंदर गिरावट देखेंगे तो 0.10% का गिरावट आपको देखने को मिला। एंड निफ्टी 500 की बात करें तो 0.58%, यानी कि ऑलमोस्ट आधा परसेंट का गिरावट देखने को मिला। एंड निफ्टी मिड कैप की बात करें तो वहां पर आपको 1.26% का गिरावट देखने को मिला। बात करें निफ्टी मिड कैप 250 इंडेक्स की तो वहां पर 2.06% का गिरावट देखने को मिला। एंड निफ्टी एनर्जी की बात करें तो 0.64% का गिरावट देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं मार्केट 1% के बीच में या फिर 1% से लेकर के 2% तक का गिरावट देखने को मिला है, जो कि काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। तो ये सेबी के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में काफ़ी टाइम से ये सब कुछ चल रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप की ज़्यादातर गिरावट देखने को मिली है। तो हम कह सकते हैं कि सेबी के कुछ नियम होते हैं, कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिसकी वजह से मार्केट में इतना ज़्यादा हलचल मची हुई है। तो अगर मार्केट इस प्रकार से स्थिति खराब है तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर एसआईपी करते हो तो फिर वो सही नहीं है, क्योंकि मार्केट डाउन है। हो सकता है आने वाले टाइम पर और ज़्यादा डाउन हो जाए, हो सकता है मार्केट क्रैश हो जाए, इसकी भी चांसेस कई गुना ज़्यादा है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए, लमसम इन्वेस्टमेंट आप करेंगे क्योंकि शेयर डाउन हो रहा है। अगर वहाँ पर आप भी लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम अमाउंट में आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और जब शेयर अप होगा तो वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि जब मार्केट डाउन हो तो आप लमसम कर सकते हो, ये आपके लिए बेस्ट टाइम होता है। तो मार्केट कितना डाउन है ये चीज़ें देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अभी अपना पूरा अमाउंट लगा करके मत लमसम कीजिए, आप कुछ परसेंट अमाउंट लमसम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट आगे चल करके ज़्यादा से ज़्यादा डाउन हो जाए, तो वहाँ पर आप लमसम करेंगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिलेगा। तो मार्केट का कोई भरोसा नहीं है कि आगे चल करके हो सकता है और ज़्यादा डाउन हो जाए हफ्ते भर में। तो मार्केट क्रैश भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेबी का नियम है तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें अपने तरीके से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। देखिए, मार्केट भी एक नदी की तरह होता है, जिस धारा में नदी बह रही है आप उसी धारा में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि आप और ज़्यादा एसआईपी करके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। अगर वहाँ पर लमसम का रिक्वायरमेंट है तो आप लमसम कीजिए। लमसम एक अच्छा माध्यम होता है, एसआईपी से भी कई गुना बेहतर होता है, क्योंकि वहाँ पर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर देते हो मार्केट के अकॉर्डिंग, तो आपको हमेशा के लिए अच्छे रिटर्न्स मिलते रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं, तो अभी लमसम करने का टाइम है तो आप लमसम कीजिए, लेकिन आप अगर अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखे हो तो उस चीज़ को मत ब्रेक करना। अभी जिस प्रकार से मार्केट चल रहा हो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आने वाले समय में आपको ज़रूर रिटर्न मिलेगा। तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद मार्केट नॉर्मल हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज मार्केट में हमेशा से ऐसा देखा गया है कि ऐसा होता है जब कोई नियम या फिर कोई चीज़ें लागू होने लगती है तो मार्केट डाउन जाता है। ये सेबी की नियम होता है, जो कि सेबी ने चिंता जताई है। तो फिर कुछ तो हो सकता है कि हाँ, यहाँ से मार्केट डाउन चली जाएगी, बट आने वाले टाइम में मार्केट अप होगा। तो इसलिए अगर आप एसआईपी कर रहे हो मंथली वाइज तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखिए, लेकिन अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कीजिए। देखिए, बार बार वीडियो के नीचे कमेंट आता है कि सर हमें कितना परसेंट अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आज इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट करना चाहिए। अब देखिए, कितना परसेंट आपको अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है ये डिपेंड करता है कि मार्केट कितना परसेंट गिर रही है। अगर मार्केट ज़्यादा डाउन में जाती है तो आपको ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है, अगर मार्केट कम गिरता है तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करना। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास पूरा अमाउंट है तो आप पूरा पूरा लमसम कर दिए, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना अमाउंट है। फॉर एग्जांपल हम लेकर के चलते हैं, आपके पास 1 लाख रुपया है, आप उस अमाउंट को एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, अगर मार्केट 1% गिरता है तो आपको 10 से गुणा कर देना, 1% इंटू 10 आपको कर देना है, तो फिर जो भी आएगा हम वो 10% ही आएगा। तो आपको 10% से गुणा कर देना है, मतलब कि 10,000 रुपये आ जाता है। तो अगर मार्केट 1% गिरता है तो आपको 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है एज अ लमसम, और मार्केट 2% गिरता है तो उस चीज़ को क्या करना है, 2% को 10 से गुणा कर देना है, तो फिर आ जाएगा 20,000 रुपया। तो उस 20,000 रुपये को एज अ लमसम आप इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसी प्रकार से अगर मार्केट 3% गिरता है तो आपको क्या करना है, 3% को 10 से गुणा कर देना, तो आ जाएगा 30,000 रुपया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अगर मार्केट 3% गिरता है
तो आपको 30,000 रुपये एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। इसी प्रकार से 4% हो सकता है, तो 4% को 10 से आप गुणा कर दीजिए, यानी कि 40,000 रुपये। तो अगर मार्केट 4% गिरता है तो आपको 40,000 रुपये एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। तो इस प्रकार से मार्केट कितना गिरता है उस परसेंट को उठाना कि हाँ 2% 3% गिरता है, और उस चीज़ को 10 से गुणा कर देना, जितना भी अमाउंट आएगा आप उस अमाउंट को एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के भी कुछ रूल्स होते हैं, अगर आप इस रूल्स को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पैसे सेफ होंगे, आने वाले टाइम में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो इस रूल को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करना आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको नहीं पता है कि कितना परसेंट अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप इस प्रकार से गुणा कर लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगी कि हाँ हमें इतना परसेंट लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। यह वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज से बनाई है, मेरा कोई भी पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपको मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।